हेलो बच्चों। हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ तक रिस्पिरेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ जान चुके हैं और रिस्पिरेशन के बारे में और कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कहता है कि द एयर अराउंड अस, जो हम लोग के चारों तरफ आप एयर देखते हैं, टाइप ऑफ इसमें जो है ना बहुत तरह के अनवांटेड पार्टिकल मिले होते हैं, है ना। इसमें बहुत तरह के क्या होते हैं, अनवांटेड पार्टिकल मिले होते हैं। अनवांटेड मीन्स जो आप नहीं चाहते हैं कि आपके लंग्स के अंदर ये इंटर करे, पर क्या होता है एयर में जो है वो सेपरेट आप नहीं कर सकते हैं। आपके नाक में ऐसी कोई मशीन नहीं लगी होती है कि उसको सेपरेट कर सके, इसीलिए वो चीज़ जो है अंदर चले जाता है। कहता है सच एज स्मोक। अब कौन कौन चीज होता है जो कि एयर में अनवांटेड पार्टिकल के रूप में मौजूद होता है, तो वो स्मोक हो सकता है, वो डस्ट हो सकता है, वो पोलेंस हो सकता है। तो व्हेन वी इनहेल, जब हम लोग सांस लेते हैं, द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द एयर प्रेजेंट इन आवर नेजल कैविटी। यानी जो हम लोग सांस लेते हैं तो वो जो पार्टिकल जो मौजूद होता है कहाँ पे, कि एयर में, वो जो है नेजल कैविटी में जब जाता है एयर, तो वो कभी कभी क्या हो जाता है, उससे ट्रैप हो जाता है, उसमें फंस जाता है और वो अंदर नहीं जा पाता है। हाउएवर समटाइम, कभी कभी क्या होता है कि ये तो संयोग बस हुआ कि उसमें फंस गया। कभी कभी क्या होता है, दीज पार्टिकल में गेट पेस्ट द एयर इन द नेजल कैविटी। कभी कभी ये जो है उस एयर में हेयर पे चिपक भी जाता है। देन जैसे ही वो चिपक गया हेयर पे, तब क्या हो जाता है, वो जो है हम लोगों को छींक उत्पन्न करती है, हम लोग छींकते हैं, है ना। देन दे इरिटेट, हम लोग का जो वो लाइनिंग है उसको इरिटेट करता है, तब हम लोग क्या करते हैं, स्नीज करते हैं। एज अ रिजल्ट विच वी स्नीज, स्नीजिंग एक्सपेल दीज फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द इनहेल एयर एंड द डस्ट फ्री क्लीन एयर इंटर्स आवर बॉडी। और इससे हम लोग क्या करते हैं कि वो जो स्नीज करते हैं, तो ये फ्रॉम द इनहेल एयर से डस्ट पार्टिकल और क्लीन एयर हम लोगों के बॉडी में के अंदर जाता है, जो कि हम लोग के बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो सांस लेते हैं, वो अगर क्लीन एयर हो तो हम लोगों के अंदर जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, वो सारा रिक्वायरमेंट पूरा होगा और हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये सब क्वालिटी है क्लीन एयर का। तो हम लोग क्लीन एयर जो है नेजल कैविटी से कैसे ले सकते हैं, ये जब हम लोग पॉल्यूशन फ्री एयर में रहेंगे, ठीक है। टेक केयर, कहता है एक बात का ध्यान रखना है, क्या चीज़, कि व्हेन यू स्नीज, आप अगर कभी छींकते हैं या खांसते हैं, यू शुड क्लोज योर माउथ एंड नोज, आप अपने माउथ को भी ढकें, नोज को भी ढकें, है ना। सो दैट द फॉरेन पार्टिकल, यहाँ पर फॉरेन पार्टिकल से क्या मतलब हुआ है, अनवांटेड पार्टिकल, है ना। फॉरेन पार्टिकल यू एक्सपेल, आप जो अनवांटेड पार्टिकल को बाहर निकालते हैं, वो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा इनहेल ना किया जाए, ताकि उसको हानि ना पहुंचे। इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, दूसरे को बचा सकते हैं ना। आप लोग बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते होंगे टीवी चैनल्स पर कि हम लोगों को छींकते और खांसते समय अपने मुंह के सामने हाथ रखना चाहिए, ये गुड मैनर में आता है ना, जिससे कि कोई दूसरा आपसे अफेक्टेड ना हो, है ना। तो मतलब अब हम देखेंगे कि 10.4 का जो एक्टिविटी है उसको, टेक अ डीप ब्रीथ, कहता है कि गहरी सांस लेने के लिए मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट, आप अपने चेस्ट के साइज को मेजर कीजिए, मेजरिंग टेप से मेजर कीजिए, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, टेबल 2 में कहता है ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए। मेजर द साइज ऑफ चेस्ट अगेन एंड व्हेन एक्सपेंड, जब आपका जो चेस्ट एक्सपेंड करता है, फूलता है, तब आप मेजर कीजिए। एंड इंडिकेट व्हिच क्लासमेट, अब सब सारे क्लासमेट का अगर आप वो निकालेंगे मेजरमेंट, तो कौन से क्लासमेट जो है आपके ज़्यादा मैक्सिमम एक्सपेंड करते हैं चेस्ट, उसको लिखिए। व्हेन वी अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग,
जब आप मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को करते हैं तो इससे क्या होता है, बाय अ सिंपल मॉडल, एक मॉडल के द्वारा करते हैं ना। अब देखिए 10.5 का जो आप देखिए ये ब्रीदिंग का एक बार देख लेते हैं फिगर। ब्रीदिंग कैसे होता है कि जब आप ब्रीद करते हैं तो डाउन के तरफ आपका एयर जाता है और ये जो जाता है तो लंग्स में जाता है, लंग्स में जाएगा तो ये क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा, है ना। ये जब एक्सपेंड होगा तो आपका जो ये डायफ्राम है ये क्या होगा, डाउन के तरफ मतलब डाउनवर्ड मूव करेगा। तो इस तरह की क्रिया होती है। लेकिन जब इसके आप विपरीत देखेंगे, दूसरा ये फिगर देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि जैसे ही आप एयर को छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो आपका ये जो है इस सब में जो एयर रहता है सारा का सारा क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका डायफ्राम जो है बैक मूव करता है, ऊपर की तरफ आता है। तो यानी जब जब एयर डाउनवर्ड के तरफ आ रहा था तो आप देखें कि ये रिब केज क्या हुआ, इन्फ्लेट कर रहा था और डायफ्राम नीचे मूव किया। और जैसे ही रिब केज जो है जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये ऊपर की तरफ आया। तो ये उल्टा होता है, रिब केज और आप डायफ्राम की बात करें तो ये रिवर्स चलता है ना। अब नेक्स्ट बात देख रहे हैं कि कुछ एक एक्टिविटी है जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे जिससे और भी समझने में आसानी हो, है ना। कहता है टेक ए वाइड प्लास्टिक बोतल, आप एक प्लास्टिक बोतल ले लीजिए। देखिए इससे पहले कि हम इसको बताएं, इससे पहले हम आते हैं इसके फिगर पे जिससे कि आप और अच्छे से समझ पाएं। एक बोतल ले लेने के लिए उसमें पूरा तरह से यही कह रहा है जो हम यहाँ बता रहे हैं कि एक आप बोतल ले लीजिए, उसमें एक ग्लास या प्लास्टिक का ट्यूब ले लीजिए जैसे ये है, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, बैलून लगा दीजिए और यहाँ से इसको कट कर लेना है और इसको रबर बैंड से बांध देना है। और जैसे ही आप क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को इधर के तरफ पुल करेंगे तो आप देखिए एयर क्या होगा, इसके अंदर आएगा। जब एयर इसके अंदर आता है, जब एयर इसके अंदर आएगा तो ये वाला चीज जो है एक्सपेंड होगा, है ना। तो सेम इसी तरह से हमारे हार्ट के भी अंदर होता है कि नहीं। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, एयर ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो ये वाला चीज एक्सपेंड हो जाता है। तो जैसे ही ये, अब देखिए यहाँ से तो ऑक्सीजन फिर अंदर के तरफ आता है तब ना हमारे बॉडी में इस्तेमाल हो जाता है। और जैसे ही ये अंदर आएगा एयर तो ये जो लंग्स है इन्फ्लेट हो जाएगा, फूल जाएगा। तो उसी तरह से हम देखेंगे। अब नेक्स्ट में देखिए इसी से रिवर्स कंडीशन कर दिया गया है। जब इस वाले एयर को हम क्या करें, पीछे की तरफ धक्का देते हैं तो ये वाला चीज क्या है, ये वाला जो इन्फ्लेटेड था वो क्या हो गया, डिफ्लेट हो गया, यानी सिकुड़ गया और इससे जो है एयर बाहर की तरफ निकल गया। तो इस तरह का कंडीशन होता है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि सेम इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो हमारा लंग्स क्या हो जाता है, एक्सपेंड, और क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसी के ऊपर जो है। देखिए कि यहाँ पे 10.5 में कहता है टेक ए वाइड प्लास्टिक, इसको पढ़ लेते हैं कि टेक ए वाइड प्लास्टिक बोतल, रिमूव द बॉटम ऑफ, उसका प्लास्टिक बोतल का बॉटम को हटा देना है, गेट वाई शेप, वाई तरह का वहां पर लिया गया था ना ट्यूब, वही वाई तरह का ट्यूब लेने के लिए कहता है। ग्लास का हो या प्लास्टिक का, मेक अ होल, उसमें होल बना दीजिए जिससे कि उसके अंदर जाए, एंड लीड सो दैट ट्यूब में पास थ्रू इट, ताकि उसमें ट्यूब जो घुस सके। कहता है कि टू फ्रॉक इंड द ट्यूब, ट्यूब के इंड पे क्या करें आप, डिफ्लेटेड बैलून, मतलब कि जो बैलून चिपका हुआ उसको लगा दें, और इंट्रोड्यूस ट्यूब, और उस ट्यूब को क्या करें, इंट्रोड्यूस किए बोतल एज सोन, जैसे कि फिगर 10.7 में आप देखें उसी तरह से इसको सजा लेना है। नॉट टेप द बोतल, और बोतल को टेप कर दें। सील इट टू मेक द एयर टाइट, और उसको एयर टाइट बना दें, है ना। टू ओपन बेस, और बेस जो उसका ओपन था उसको बढ़िया से रबर से टाइट करके, रबर लगा करके एयर टाइट बना दें। कहता है कि प्लास्टिक सीट यूजिंग द लार्ज रबर बैंड, लार्ज रबर बैंड से साफ कर दें। तब आप देखेंगे कि क्या होगा कि
तो आप क्या होगा इससे, टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, इससे आप एक्सपेंशन ऑफ लंग्स को समझे, तभी जो हम जो है फिगर में डिस्क्राइब किए वो यही था ना, पुल द रबर सीट। रबर सीट को आप अगर पुल करते हैं बेस के डाउनवार्ड, तो आप देखेंगे कि बैलून जो है उसके ट्यूब के ऊपर जो बैलून लगा था, ऐसे जो ये वाला बैलून था ना ऐसे लगा हुआ, वाई शेप्ड का था, ऐसे जो बैलून लगा था, तो ये क्या होगा कि जब उस पर बैलून जो लगा था क्या होगा, तो पुश रबर प्लास्टिक सीट अप एंड ऑब्जर्व द बैलून, मतलब दोनों कंडीशन में कहता है कि आप उसको बैलून को ऑब्जर्व कीजिए। डिड यू सी एनी चेंजेस, तो ऑब्वियसली बात है जब आप डाउनवर्ड की तरफ खींचेंगे तो उसके अंदर से जो एयर आएगा तो ये क्या होगा, इन्फ्लेट हो जाएगा यानी फूल जाएगा, और जब इसके डाउनवर्ड से अगर फोर्स लगाएंगे तो ये इसके अंदर जो एयर है वो क्या होगा, उधर की तरफ जाएगा, तो ये डिफ्लेट हो जाएगा। तो इस तरह का होगा। कहता है व्हाट डू द बैलून इन द मॉडल रिप्रेजेंट, तो समझ गए इसको। व्हाट डज द रबर सीट रिप्रेजेंट, रबर सीट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी देख लिए। नाउ यू शुड एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, अब इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मैकेनिज्म होता है, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म कैसे होता है। कहता है व्हाट डू वी ब्रीद आउट, हम लोग क्या ब्रीद आउट करते हैं, हम लोग क्या एक्सहेल करते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे समझ से। टेक अ सिलेंडर, आप एक सिलेंडर ले लें, क्लीन टेस्ट ट्यूब ले लें, और अ ग्लास प्लास्टिक बोतल ले लें। मेक ए होल इन इट, और उसमें होल कर दें, एंड फिक्स इट ऑन द बोतल, बोतल पे क्या करें, फिक्स कर दें। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, लाइम वाटर जो है जो बढ़िया से किया गया है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, उसको उसमें डाल दें। तब आप देखेंगे कि देखिए क्या करने के लिए कहता है, फिगर देखने से और स्पष्ट हो जाता है। इस तरह से कह रहा है करने के लिए कि लाइम वाटर आप इसमें डाल दीजिए और यहाँ पर एक स्ट्रो लगा दीजिए, उसके बाद इसमें जो हवा भरना है ना। तो आप देखेंगे कि आप क्या देखेंगे, यहाँ देखिए कहता है कि टेस्ट ट्यूब जो होगा, टेस्ट ट्यूब इंसर्ट द प्लास्टिक स्ट्रो, आप जो प्लास्टिक स्ट्रो उसमें डालेंगे थ्रू द होल लीड एंड सच ए वे, इस तरह से कि डीप इन लाइम वाटर, जो लाइम वाटर में पूरी तरह से डूबा हुआ हो स्ट्रो। नो ब्लो जेंटली, उसको धीरे धीरे उसमें हवा भरिए, तो आप देखेंगे स्ट्रो फ्यू टाइम्स। तो कहता है कि इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर, क्या लाइम वाटर जो है उसके अपीयरेंस में कुछ चेंजेज आता है। कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंजेज ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर 6 में आप जो पढ़े हैं। तो देखिए उसमें क्या होगा कि लाइम वाटर हुआ क्या, बेसिक नेचर का होगा। जब हम लोग उसमें अपना लाइम वाटर में क्या करेंगे कि जैसे कि उसमें डालेंगे अपना एयर डालेंगे, तो हम लोग का जो एयर डालने से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, तो वो रिएक्ट कर लेगा, और उसका जो है मे भी हो सकता है कि वो तो कलर भी चेंज कर दे और भी कुछ देखने को के लिए मिल सकता है। कहता है यू हैव अवेयर दैट एयर इनहेल, जो हम लोग सांस लेते हैं वो एयर, और एक्सहेल जो सांस छोड़ते हैं, इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, वो ऐसा गैस होता है कि कोई एक पर्टिकुलर गैस नहीं होता, आप जानते ही हैं, वो मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है। डू यू एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आप केवल कार्बन डाइऑक्साइड को ही छोड़ते हैं। ऑफ द गैसेज अलोंग विथ इट, जो गैस आप छोड़ते हैं सांस के बाद, तो क्या सिर्फ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ यू एक्सहेल ऑन द मिरर, आप अगर मिरर पे एक्सहेल करते होंगे, ठंडे के मौसम में ज़्यादा आप देखते होंगे कि आपके मुंह से वाष्प निकलता है ना, वही एक्सहेलेशन जो करते हैं वही उसी का बात कर रहा है। ये फिर मॉइस्चर निकलता है इट सरफेस पर, मतलब मिरर के सरफेस पर मॉइस्चर निकलता है। फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट्स कम, ये जो ड्रॉपलेट होता है मॉइस्चर का, ये कहाँ से आता है। तो जो हम लोग एक्सहेल करते हैं वही तो है, ये एक्सहेल जो करते हैं बस वही है। अब देखिए नेक्स्ट बात आती है कि हम लोग जो एक्सहेल करते हैं तो उसमें परसेंटेज अगर आप देखें कि कितना इनहेल के समय ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होता है, तो 21% ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं।
ठीक है, जब एक्सहेल करते हैं तो ये रिड्यूस होकर के कितना हो जाता है, 16.4% ऑक्सीजन का मात्रा बचता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जब हम लोग इनहेल किए हुए रहते हैं, इनहेल करते समय यानी एयर को अपने अंदर जब लेते हैं तो वो 0.04% ही मात्र कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन जब एक्सहेल करते हैं तो इसका परसेंट देखिए कितना इंक्रीज कर गया, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट इंक्रीज कर गया, जबकि ऑक्सीजन तो यूज हो जाता है हमारे शरीर के लिए, तो इसीलिए इसका जो परसेंटेज है ऑक्सीजन का वो रिड्यूस हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है परसेंटेज इंक्रीज कर गया। तो इतना तक समझने में हमारे समझ से कोई परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने अपने तरफ से तो पूरी कोशिश की है आप लोगों को एक्सप्लेन करने की। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर से इस लेक्चर को देखें, है ना, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, एनिमल सच एज एलिफेंट, अगर आप बात करें ब्रीदिंग इन अदर एनिमल में ब्रीदिंग कैसे होता है, इस बात को अगर आप ध्यान दें तो जैसे कि लाइन हो गया, कॉ हो गया, गॉट हो गया, फ्रॉग हो गया, लिजार्ड हो गया, स्नेक हो गया, बर्ड हो गया, हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक द ह्यूमन बींग्स। इन सब के चेस्ट में क्या होता है, हम ह्यूमन बींग के तरह ही चेस्ट होता है। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीद, लेकिन वैसे ऑर्गेनिज्म कैसे सांस लेते हैं जिसके पास लंग्स है ही नहीं। लंग्स लाइक दोज ह्यूमन बींग, मतलब ह्यूमन के तरह सांस, मतलब लंग्स है नहीं तो वो सांस कैसे लेगा, इस बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। सबसे पहले बात करेंगे किसके पर, कॉकरोच पर। कहता है ए कॉकरोच हैज ए स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी, इसके बॉडी में जो है ना एक स्मॉल छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं। अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग, इसी तरह से दूसरे भी जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उसमें भी स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, छोटा छोटा छिद्र होता है, ठीक है ना। तो कहता है बोझू के बारे में कि बोझू वांट टू नो, वो जानना चाहता है कि कॉकरोच के बारे में, स्नेल के बारे में, फिश के बारे में और अर्थवर्म के बारे में और मॉस्किटो के बारे में कि वो उसमें लंग्स होता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें में जो है लंग्स नहीं होता है, तो आखिर किस तरह से वो लोग सांस लेता होगा, ये बात विचारणीय है, सोचनीय है। तो कहता है दीज ओपनिंग, ये जो छोटा छोटा ओपनिंग होता है उसके शरीर पे, कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग को क्या बोलते हैं, एस्पेरिकल्स, एस्पेरिकल्स बोलते हैं, एस्पाइरिकल्स बोलते हैं, ठीक है, एस्पेरिकल्स बोलते हैं, याद रखिएगा एक टर्म है ना। इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर टेस्ट ट्यूब कॉल्ड ट्रेकिया, और इसके अंदर जो है एक इंसेक्ट के अंदर जो नेटवर्क होता है एयर के लिए, जो एयर ले जाता है, उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। ऐसे आप अगर गौर किए होंगे तो ह्यूमन में भी ट्रेकिया होता था, जो कि जहाँ से लेरिंग्स फेरिंग्स के जस्ट नीचे में आप ध्यान दिए होंगे तो याद होगा कि ट्रेकिया होता था, है ना। द गैस एक्सचेंज ऑक्सीजन, ये जो गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन रीच द रसेज थ्रू द एस्पेरिकल्स, और ये एक्सचेंज जो होता है वो किसके थ्रू होता है, तो वो होता है एस्पेरिकल्स, एस्पायरिकल्स के थ्रू इनटू द ट्रेकिया ट्यूब। कहता है डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यूज, और वो क्या होता है, बॉडी टिश्यूज में डिफ्यूज हो जाता है। देखिए आगे चल के और बात करेंगे, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दो तरह की क्रियाएं होती है। तो हम लोग जब गैस के डिफ्यूजन की बात करते हैं तो जब गैस एक चीज से दूसरे हायर से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ बढ़ता है तो वो डिफ्यूजन कहलाता है, गैसियस डिफ्यूजन हुआ। लेकिन हम लोग वाटर का भी डिफ्यूजन अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो सिर्फ ये समझ लीजिए कि जब जो है इंसेक्ट जब लेता है सांस तो वो डिफ्यूज होता है, उसके बॉडी में क्या होता है, डिफ्यूज होता है टिश्यूज में, एंड रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी। इस तरह से इंसेक्ट सब क्या करता है, उसके शरीर में ऑक्सीजन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल से अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी तो आना चाहिए, वे भी ट्रेकियल ट्यूब से ही आता है ना, मूव करके। कहता है मूव आउट थ्रू द एस्पेरिकल्स, तब उसके बाद एस्पेरिकल्स फिर एस्पायरिकल्स से निकल जाता है। कहता है दीज एयर ट्यूब और
ट्रेकिया आर फाउंड ओनली इन द इंसेक्ट एंड नॉट एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल। मतलब ये जो ट्रेकिया का बात करते हैं कि नेटवर्क जो होता है ये सिर्फ होता है इंसेक्ट में ही, और दूसरे एनिमल्स में ऐसी बातें नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एक और चीज की, एक और जानवर की, जिसको कहते हैं क्या, अर्थवर्म। अर्थवर्म के बारे में भी थोड़ी सी खास बातें हैं। कहता है रिकॉल योर चैप्टर 9 ऑफ द क्लास 6। क्लास 6 का जो है चैप्टर 9 आप रिकॉल कीजिए। कहता है कि क्या देखेंगे कि द अर्थवर्म ब्रीद थ्रू द स्किन। आप जानते हैं कि अर्थवर्म जो सांस लेता है वो स्किन से सांस लेता है। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील मॉइस्ट। जब स्किन उसका क्या होता है, मॉइस्ट हो जाता है। स्लिमी ऑन द टचिंग, उसको आप टच करेंगे तो वो थोड़ा स्लिमी लगता है। और गैस जो है, गैसेज कैन इजीली पास थ्रू दैम। उससे क्या होता है कि उसके स्किन से आसानी से गैस पास हो सकता है। कहता है थ्रू फ्रॉग हैव ए पेयर ऑफ लंग्स। मतलब फ्रॉग के बारे में बात किया जा रहा है कि फ्रॉग को ह्यूमन के जैसे ही लंग्स होता है, ह्यूमन बींग्स के जैसे। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ, वो क्या कर सकता है, सांस ले सकता है। किसके थ्रू सांस ले सकता है, एयर के थ्रू भी। देखिए अब आप बात करें तो ये जो फ्रॉग जो होता है वो तो पानी में भी रह सकता है और क्या लैंड पर भी रह सकता है। तो कई बार क्या होता है, उसको स्किन से भी सांस लेना पड़ता है और लंग्स से भी। जब वो पृथ्वी पर होता है तब जो है वो सांस जो लेता है वो अपने लंग्स के थ्रू ही लेता है, क्योंकि वहां पर सफिशिएंट ऑक्सीजन है। अगर बात करें फ्रॉग जो है पानी के अंदर रहता है तब वो स्किन से लेता है। तो कहता है कि दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन से भी लेता है, विच इज मॉइस्ट और स्लिपरी, इस जो कि मॉइस्ट और स्लिपरी होता है। तो समझ गए कि मेढक कैसे सांस लेता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कहता है बोजू हैज सीन इन टेलीविजन प्रोग्राम में वो देखता है कि दैट व्हेल एंड डॉल्फिन ऑफन कम अप, ऊपर के तरफ आता है टू वाटर सरफेस से। दे इवन रिलीज ए फाउंटेन ऑफ वाटर समथिंग व्हाइल मूविंग अपवर्ड। अपवर्ड के तरफ जब आता है तो वो क्या करता है, रिलीज करता है फाउंटेन ऑफ वाटर, वाटर का फाउंटेन है ना। व्हाई डू दे सो, मतलब वो ऐसा क्यों करते हैं, ऊपर की तरफ क्यों आते हैं, ये बात उसके दिमाग में आ रहा है। कहता है ब्रीदिंग अंडर वाटर। हम लोग अब जो बात करने वाले हैं कि एक्वेटिक एनिमल, जो एनिमल पानी में रहते हैं वो उसके अंदर कैसे सांस ले लेते हैं, जबकि पानी के अंदर तो बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, तो फिर वो सांस कैसे लेते हैं। क्या उसमें ऐसा क्या स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो पानी के अंदर मिले हुए ऑक्सीजन को भी ले पाते हैं। ठीक है, कहता है कैन यू ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर। क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं वाटर के अंदर ब्रीद लेकर के। देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव इन द वाटर। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीद अंडर द वाटर, वो कैसे सांस लेते हैं अंडर द वाटर, वाटर के अंदर। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं दैट गिल्स, यानी फिश का जो गिल्स है वही हेल्प करता है उसको ऑक्सीजन लेने में। एंड डिजॉल्व इन वाटर, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वाटर में उसको लेने में कौन मदद करता है, तो गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ स्किन, वो स्किन का ही प्रोजेक्शन होता है। यू मे वंडर, आप ये जानकर के आश्चर्यचकित होंगे कि हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग, कि गिल्स कैसे ब्रीदिंग में उसको हेल्प करता है। गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। देखिए गिल्स के अंदर बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है। अगर आप गिल्स को कभी ऊपर उठा करके देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, एकदम लाल लाल जैसे दिखेगा आपको। तो वो क्या है, ब्लड वेसल्स होता है। वो क्या है, ब्लड वेसल्स होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस, और वही ब्लड वेसल्स जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। ठीक है, तो ये आप देखें कि देखिए हाँ यहाँ पर तो दिखाया भी गया है। ये जो गिल्स का अंदर ये वाला पार्ट बहुत रेड कलर का होता है और ये इसी में ब्लड वेसल्स रहता है। तो इसके अंदर से जैसे कि पानी इसके अंदर से वाटर जाता है
तो इसके मुंह के थ्रू वो निकाल देता है। तो इधर से आया, इधर से चले गया, इसी के दौरान वो अपना एयर ले लेता है, ठीक है, और सरवाइव कर जाता है पानी के अंदर भी, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि डू प्लांट ऑल्सो रिस्पायर, क्या प्लांट को भी सांस की जरूरत होती है? तभी तो वो जिंदा रहता है, ये तो आप जानते ही हैं। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की भांति प्लांट ऑल्सो रिस्पेयर, वो भी क्या करता है? रिस्पिरेशन की क्रिया करता है। देयर सर्वाइवल, वो जिंदा रहने के लिए वो भी सांस लेता है। यू हैव लर्न इन क्लास 6 में ही आप पढ़ चुके हैं। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन लेता है फ्रॉम द एयर, एयर से ऑक्सीजन लेता है, साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता भी है ना। ये होती है प्लांट में, है ना। तो अब थोड़ा सा प्लांट के बारे में थोड़ा ब्रीफ हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। पहली कहती है, पहली जो है, वांट वेदर रूट और विच अंडरग्राउंड ऑल्सो टेक ऑक्सीजन, इफ सो तो हाउ। अगर मतलब सिर्फ क्या प्लांट का आप लोग पढ़े हैं लीफ ही सांस लेता है या रूट भी लेता है? अगर रूट भी लेता है तो वो किस तरह से सांस लेता है? तो हम बताते हैं आपको कि सिर्फ लीफ ही सांस नहीं लेता है, सांस जो है ना रूट भी लेता है, लेकिन वो रूट जो लेता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू लेता है। इसका आंसर मैं पहले ही बता दिया। अब इससे आगे हम लोग बातचीत करते हैं, देखते हैं कि और क्या लिखा गया है। स्किप नहीं करेंगे, हम पढ़ाएंगे तो पूरा लाइन बाय लाइन, है ना। यही मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, भले आपको जैसा भी लगता हो। कहता है लाइक ऑल द अदर लिविंग सेल ऑफ द प्लांट, प्लांट का जो और लिविंग सेल होता है, जितना भी लिविंग सेल होता है, द रूट सेल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन, उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है टू जनरेट एनर्जी के लिए। कहता है रूट टेक अप एयर, वो भी एयर लेता है। एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल में जो एयर स्पेस होता है उससे भी वो क्या लेता है? एयर लेता है ना। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रूट निकला हुआ है और यह पर सॉइल पार्टिकल है, तो इसके बीच जो एयर स्पेस होता है तो इसमें एयर है, इसी से ये क्या करता है? डिफ्यूजन के थ्रू एयर लेता है। समझ गए ना। अब देखिए कहता है कि रूट एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सॉइल, रूट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है सॉइल से एयर लेता है, ठीक है। अब देखिए कैन यू गेस कि व्हाट वुड हैपन, क्या होता है इफ पोटेड प्लांट, जब पोटेड प्लांट को, जो पोट में आप प्लांट लगाते हैं, ओवर वाटर्ड, आप उसको बहुत ज़्यादा पानी देते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्नड द रिस्पिरेशन इन द वाइटल बायोलॉजिकल, आप महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल एक टर्म देखे रिस्पिरेशन के बारे में, बायोलॉजिकल प्रोसेस रिस्पिरेशन के बारे में देखे। कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नीड टू रिस्पेयर, उसको जरूरत है रिस्पिरेशन करने की। किस वजह से? ये तो पहला ही लाइन था ना आपका कि एनर्जी प्राप्त करने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए? तो रिस्पिरेशन की क्रिया होना ही चाहिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हुआ। यहाँ पे आके हम लोग जो है अब इसका क्वेश्चन आंसर आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, साथ ही साथ ये जो टर्म है इसको आप पढ़िएगा। ये सारे फैक्ट्स हैं, है ना, इसको पढ़ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश करना है। हमको जैसे ही समय मिलता है तो इसका क्वेश्चन आंसर भी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो आप लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर हम कोई चार्जेज अप्लाई नहीं करते हैं। बस आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो है खुशीपूर्वक आप लोगों को इसी तरह से वीडियो बना के पढ़ाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।